गुड मॉर्निंग। हम लोग का पिछले वीडियो तक जो हिस्ट्री का इतिहास का जो किताब था वो पूर्णतः समाप्त हो गया। हम लोगों ने बहुत पहले वीडियो में ज्योग्राफी के बारे में, भूगोल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। भूगोल के इकाई 4 तक हम लोगों ने उसमें पढ़ा था। आज का आप लोगों का भूगोल का इकाई 5 हम लोग पढ़ेंगे। आज से भूगोल का किताब चलेगा। जब ये भूगोल खत्म होगा, ज्योग्राफी खत्म होगा, तो हम अन्य सिविक्स जो है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये मानव संसाधन आप लोगों का है इकाई 5 मानव संसाधन। आप कभी देखते होंगे या सुनते होंगे कि भारत की जनसंख्या 1 अरब 35 करोड़ है। या आप हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उनके मुंह से हमेशा सुनते हैं कि 135 करोड़ जनसंख्या के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ या उसके विकास के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। तो आखिर ये 135 करोड़ जनसंख्या है क्या? यानी ये 135 करोड़ हमारे देश की आबादी है, यानी हमारे देश में रहने वाले बच्चे, बूढ़े, जवान जो है उनकी संख्या है। और ये हमारा मानव संसाधन है। हमारा देश मानव संसाधन के रूप में सबसे धनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जनसंख्या बहुत ही अधिक है और पूरे विश्व में लगभग क्या पूरे विश्व में इसकी जनसंख्या 2 नंबर पे स्थान पे है, यानी दूसरे स्थान पे है। पहले स्थान पे चाइना है और दूसरे स्थान पे भारत की जनसंख्या है। तो यहाँ की जनसंख्या अधिक है, तो यहाँ पुरुषों की संख्या भी अधिक हुई। तो यहाँ पर मानव जो है वो संसाधन के रूप में है। मानव क्यों संसाधन है? क्यों इसको हम संसाधन बोल रहे हैं? क्योंकि जितने भी संसाधन है जिसका मनुष्य उपयोग करता है, मानव ही उसका उपयोग करता है, वो कोई भी संसाधन हो, तो मानव भी एक संसाधन है। कैसे संसाधन है? जैसे आप बस पे चढ़ रहे हैं तो उस बस को कौन चला रहा है? एक मानव चला रहा है, तो वो भी संसाधन हुआ। हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम भी आपके लिए एक संसाधन हुए। प्लेन उड़ रहा है, प्लेन कौन चला है? पायलट एक मनुष्य है, वो भी एक संसाधन है। आप रिक्शा पे जा रहे हैं और वो चला रहा है। यानी जितने भी डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर है जो आपके लिए काम कर रहा है, वैज्ञानिक है जो नए नए आविष्कार कर रहे हैं, ये सारे संसाधन के रूप में हैं और ये सारे मनुष्य हैं। इसलिए ये मानव संसाधन के रूप में है। और हमारा देश मानव संसाधन की दृष्टि से संपन्न है, यानी मानव संसाधन की दृष्टि से यह मजबूत है, यह पूरी तरह संपन्न है। और यही कारण है कि हम पूरे विश्व को अपने मानव संसाधन पहुंचाते हैं और पूरे विश्व में यहाँ के लोग काम करने जाते हैं और वहाँ पर संसाधन के मानव संसाधन के रूप में जाते हैं और वहाँ पर काम करते हैं। मानव संसाधन की गणना हमारे जनगणना के अनुसार होती है। हर 10 वर्षों बाद जनगणना की जाती है। जनगणना, जन मतलब जितने भी लोग हैं और गणना मतलब गिनती, यानी भारत के सारे लोगों का 10 वर्षों के बाद जनगणना किया जाता है। और उस जनगणना इसलिए किया जाता है कि उस जनगणना के माध्यम से हमारे देश में लोगों की क्या कमी है, लोगों के पास कैसा विकास है, कैसा उपलब्ध है, क्या उपलब्ध, इसके हिसाब से भारत सरकार योजना एक बना सके विकास की, इसके लिए जनगणना की जाती है। एक निश्चित अवधि में जनसंख्या की आधिकारिक गणना का नाम है जनगणना। हर 10 वर्ष के बाद ये जनगणना की जाती है। भारत में सर्वप्रथम 1872 ईस्वी में जनगणना की गई थी, परंतु व्यवस्थित जनगणना यानी व्यवस्थित तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से जनगणना 1881 ईस्वी में शुरू की गई। अभी जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों में की जाती है। तो मानव संसाधन के रूप में जनगणना जब होती है तो जनगणना के माध्यम से सरकार योजना बनाती है कि मानव को किस संसाधन के रूप में विकसित किया जाए। जैसे हम लोग देखते हैं कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई लेबर क्लास में जाता है, कोई वकील बनता है। तो भारत के या विश्व के हर क्षेत्र में मानव संसाधन की जरूरत पड़ती है। तो उस तरह विकसित
होते हैं। मानव ने अपने दिमाग से, अपने श्रम शक्ति से, अपनी श्रम शक्ति और अपने दिमाग का उपयोग कर साधनों को उपयोगी बनाया है। यानी जितने भी संसाधन दिख रहे हैं आपको धरती पर, उन सारे संसाधनों को उपयोग के लायक मानव ने अपने श्रम यानी अपनी मेहनत और अपने दिमाग के बलबूते पर उसको उपयोग के लायक हमें प्रदान किया है। इसी मानव ने धरती से लेकर धरती के अंदर पाताल तक और अंतरिक्ष में भी उसने कई आविष्कार किए। अंतरिक्ष में भी ग्रहों को उन्होंने देखा और बताया, और ग्रहों पर उसने पहुंचे, ग्रह पर इसी मानव ने पहुंचा भी और वहां की स्थिति को दिखाया। यानी पर्यावरण के हर क्षेत्र में मनुष्यों ने, मानव ने अपने ज्ञान से उसको सुरक्षित करने का भरपूर कोशिश किया है। और जितने भी संसाधन है, मानव संसाधन को बेहतर उपयोग के लिए जो भी इसके लिए आवश्यक है उस चीज का मानव आविष्कार कर रहे हैं और उसका लाभ आम मनुष्य, आम मानव ले पाते हैं। कहा जाता है कि जिस देश में मानव संसाधन अगर मजबूत है, सशक्त है, उस राष्ट्र का निर्माण बहुत ही आसान होता है और उस राष्ट्र के निर्माण में मानव संसाधन का योगदान बहुत ही बेहतर माना जाता है। हालांकि वर्तमान में मशीनों के आ जाने से मानव संसाधन पर निर्भरता कुछ कम हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके जिम्मेदार स्वयं मानव ही है। क्यों? क्योंकि मानव को जब भी जिस चीज की आवश्यकता पड़ी, मानव ने उस चीज का आविष्कार कर डाला और वो मशीन, वो यंत्र मानव से अधिक काम करती है, बिना रुके हुए काम करती है। तो क्योंकि मानव संसाधन है, जो मनुष्य है वो तो थकने वाले हैं, वो तो कुछ देर तक काम करेंगे, उसके बाद थक जाएंगे, लेकिन मशीन जो है वो बिना थके हुए वो काम कर सकता है। मानव संसाधन को हर देश में जनसंख्या के रूप में इसीलिए गिना जाता है कि वो क्या संसाधन के रूप में कितना विकसित है और किस तरह इन्हें संसाधनों के रूप में विकसित किया जा सके। हमारे देश में पिछला जनगणना 2011 में हुआ था। उस समय आपको भारत की कुल जनसंख्या 1,21,00,000 के आसपास थी, जिसमें 62 करोड़ 37 लाख जो थे वो पुरुष थे और 58 करोड़ 64 लाख आपको महिलाएं थी। जबकि 2001 में जनसंख्या कुछ उससे भी कम थी। तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ रही है। उसी तरह हम देखते हैं कि देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य आपको उत्तर प्रदेश है। उसके बाद दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है और सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम है। यानी सबसे ज्यादा लोग आपको यूपी पे उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं और दूसरे स्थान पर आपको मुंबई है, जहां पर उसके उत्तर प्रदेश के बाद ज्यादा लोग निवास करते हैं। इसी तरह और भी राज्य है, लेकिन सबसे कम आबादी वाला राज्य आपको सिक्किम है। सिक्किम में सबसे कम लोग निवास करते हैं, लगभग 6 लाख लोग ही वहां पर निवास करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जो है हमारे यहाँ, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक आबादी चंडीगढ़ की है। उसके बाद आपको सबसे कम आबादी लक्षद्वीप की है। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य चंडीगढ़ है और सबसे कम आबादी वाला राज्य आपको लक्षद्वीप है। उसके बाद भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर लगभग 25% है और लगभग आपको देखा जाए तो ये जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो अन्य देशों की तुलना में काफी अधिक है। आप लोग किताब में इंडेक्स दिया हुआ है। इंडेक्स में आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह विकास, मानव संसाधन का विकास हुआ है, जनसंख्या का विकास हुआ है, जनसंख्या यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। तो
ये था आज का ही वीडियो, आज इतना ही। अगले वीडियो में हम जनसंख्या के घनत्व के बारे में, जनसंख्या का वितरण देखेंगे और बिहार की जनसंख्या के बारे में भी पढ़ेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे हम। धन्यवाद।